अच्छा, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब देखें कि एंजाइम जो होते हैं, हमने पहले ही बात की है कि भई एंजाइम जो होते हैं वो नेचर के अंदर प्रोटीनियस होते हैं, ज़्यादातर प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है? और ये प्रोटीन की याद रखें कौन-सी स्ट्रक्चर होती है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। क्योंकि प्रोटीन के 2 टाइप हैं, एक होते हैं हमारे पास जो है वो फाइब्रियस प्रोटीन, दूसरे होते हैं ग्लोब्यूलर। जैसे एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, ये क्या है फाइब्रियस प्रोटीन है। तो लेकिन ये जो एंजाइम वाली स्ट्रक्चर है ना, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन की ही बनी है, ठीक है? और ग्लोब्यूलर प्रोटीन हमारे पास क्या होते हैं, वो टर्शरी होते हैं। क्या होते हैं वो? टर्शरी, यानी 3 डिग्री। हमने स्ट्रक्चरल लेवल पढ़ते हैं ना प्रोटीन की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ठीक है? तो उनमें से एंजाइम किसका बना है? 3 डिग्री प्रोटीन का बना है, यानी टर्शरी प्रोटीन का बना है, ठीक है? अच्छा, अब ये मैंने कहा कि बायोकैटालिस्ट ने भाई कैटालाइज़ करेंगे रिएक्शन, लेकिन लिविंग बॉडी के अंदर, तो इस वजह से हम बायोकैटालिस्ट बोलते हैं। अच्छा, ये प्रोड्यूस होते हैं सेल के इनसाइड, जिनको हम प्रोटोप्लाज़्म बोलते हैं। लिविंग पोर्शन ऑफ सेल इज़ कॉल्ड एज़ प्रोटोप्लाज़्म, ठीक है? और इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि भई ये एसिडिक सब्सटेंस से भी रिएक्ट कर सकते हैं, अल्कलाइनिक सब्सटेंस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ये प्रोटीन्स के बने हैं, किसके बने हैं? ये प्रोटीन्स के बने हैं। और आपको पता है प्रोटीन्स बने हैं अमाइनो एसिड के, किसके बने हैं? अमाइनो एसिड के। अमाइनो एसिड जो हैं उनके अंदर अमाइन ग्रुप भी होता है, अमाइन ग्रुप भी होता है, वो क्या होता है? बेसिक होता है नेचर के अंदर। और दूसरा क्या होता है? प्लस के अंदर कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप होता है, जो कि नेचर के अंदर क्या है? एसिडिक है। तो दोनों किस्म के टाइप की जो है ना प्रॉपर्टीज़ मौजूद होने की वजह से ये जो हैं एसिडिक सब्स्टेंस से भी रिएक्ट कर लेते हैं, और अल्कलाइनिक या बेसिक सब्स्टेंस से भी क्या कर सकते हैं? रिएक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो कंप्लीटली प्रोटीन के बने होते हैं। उनको हम प्रोटीनियस एंजाइम बोलेंगे या प्रोटियोएंजाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटियोज़ाइम, ठीक है? और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन के साथ-साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेज़ेंट होता है। जैसे फॉर सपोज़ ये एंजाइम है, सिंपल एंजाइम की शेप बनाते हैं, ये एंजाइम की शेप है, ठीक है? इसके अंदर ये ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा किसका बना है? प्रोटीन का बना है। लेकिन इसके अंदर कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो नॉन प्रोटीनियस हैं, यानी दूसरे किसी मॉलिक्यूल के बने होंगे, प्रोटीन के नहीं होंगे, चाहे वो फिर कोएंजाइम हो या कोफैक्टर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? ये होलो एंजाइम बन गया। अब ये प्रोटियोज़ाइम नहीं है, अब इस एंजाइम को हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम का नाम देंगे। और ये कैटेगरी भी हम हमारे अपकमिंग लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि होलो एंजाइम और इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि कुछ एंजाइम के अंदर जो है ना नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी प्रेज़ेंट होता है, जिनको हम कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, दीज़ कैन एक्ट्स इनसाइड एज़ वेल एज़ आउटसाइड द सेल, यानी ये पैदा सेल के अंदर होंगे, इनसाइड होंगे, लेकिन काम सेल के अंदर भी कर सकते हैं, सेल की मेम्ब्रेन के बाहर भी ये क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं। इनसाइड एज़ वेल एज़ आउटसाइड द सेल। जो इनसाइड काम करेंगे उनको हम बोलेंगे इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर या एंडो एंजाइम का नाम देंगे, ठीक है? और जो सेल के बाहर काम करते हैं हम उनको बोलेंगे एक्स्ट्रासेल्युलर या एक्सो एंजाइम का नाम देंगे। अच्छा, और इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये भी है कि भई इसको इन काम करने के लिए क्या चाहिए? मैट्रिक्स मीडियम या लिक्विड मीडियम चाहिए। फॉर सपोज़ अगर सेल क्या है? ड्राई है, ठीक है? उसके अंदर पानी नहीं है, तो एंजाइम वर्क नहीं करेगा। या सेल जो है, सेल के अंदर पानी जो है फ्रीज़ हो गया है, कोल्ड कंडीशन की वजह से, तब भी एंजाइम वर्क नहीं करेगा। इसका सीधा एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है? सीड है। सीड के अंदर पानी नहीं होता, तो इसके अंदर एंजाइम नहीं काम करते, एंजाइम नहीं काम करते तो प्रोटीन नहीं बनता, प्रोटीन नहीं बनता तो सेल की जो है उसके अंदर जो एम्ब्रियो उसकी ग्रोथ नहीं होती। जैसे ही पानी दिया जाता है, फेवरेबल कंडीशन दी जाती है, तो उसके अंदर एंजाइम प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं और एंजाइम वर्क करना शुरू करते हैं। मतलब कोई भी रिएक्शन है एंजाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो रिएक्शन होंगे, प्रोटीन बनेगा और सेल आगे क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे और उनकी ग्रोथ होगी, यानी सीड की जर्मिनेशन हो जाएगी, ठीक है? और दूसरी जो है ना फ्रोज़न कंडीशन, जिसके अंदर पानी जो है ना आइस क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, साइटोप्लाज़्म आइस क्रिस्टल बन जाता है। तो उस कंडीशन में भी एंजाइम क्या हो जाते हैं? फंक्शनल लेस बन जाते हैं। तो इस एंजाइम को काम करने के लिए मैट्रिक्स मीडियम चाहिए या लिक्विड मीडियम। इसका मतलब वाटर का होना इसके ऊपर अफ़ेक्ट कर रहा है। अगर वाटर नहीं है तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी, नेगेटिव इफ़ेक्ट हो जाएगा एंजाइम की एक्टिविटी पे, ठीक है? तो अच्छा,
और ये नेचर के अंदर स्पेसिफिक है, एक्शन के अंदर भी स्पेसिफिक है। अब इसका क्या मतलब बनता है, देखें एंजाइम जो है ना बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही मतलब लिमिटेड मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ एंजाइम फॉर सपोज कुछ हैं जो कि अल्फा चेन पे रिएक्ट करेंगे, तो वो कभी भी बीटा चेन के तरफ नहीं जाएंगे। यानी स्पेसिफिसिटी बता रही है ये एंजाइम की कि एंजाइम जो है यूनिकनेस है, क्या है, यूनिक है, किसी एक टाइप की सब्सटेंस के ऊपर रिएक्ट करेंगे। ऐसे नहीं है कि सारे टाइप की एक ही एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट पे भी रिएक्ट कर रहा है, लिपिड पे भी रिएक्ट कर रहा है और प्रोटीन की चीज़ों पे भी कैटालाइज वाला रिएक्शन कर रहा है। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है। अगर कोई एंजाइम प्रोटीन के लिए बना है तो वो प्रोटीन को ही कैटालाइज करेगा, अगर वो लिपिड के लिए बना है तो लिपिड को ही कैटालाइज करेगा। और उसके अंदर भी इसकी जो है ना वो यूनिकनेस देखें, अगर कोई एंजाइम अल्फा चेन पे क्या कर रहा है, कैटालाइज कर रहा है, तो वो बीटा को कैटालाइज नहीं करेगा। यानी बहुत ही स्पेसिफिक है। जैसे है ना हम एक बायो का टीचर है, वो सिर्फ बायो ही पढ़ाएगा भाई, केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स के अंदर उसका कोई आना जाना नहीं है, ठीक है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बायो भी पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इनमें आप मेरा एग्जाम्पल ले सकते हो। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो एंजाइम भी ऐसे अपने काम के हवाले से क्या है, बहुत ही स्पेशलिस्ट है और यूनिक है। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक है, किसके अंदर, अपनी नेचर के अंदर, अपने एक्शन के अंदर, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। अच्छा, अब ये हीट के सेंसेटिव है और इनको हम थर्मोलेबल बोलते हैं, थर्मोलेबल। अच्छा, हीट के सेंसेटिव का मतलब क्या है कि ये फिक्स्ड टेम्परेचर पे भाई काम करेंगे। अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया तो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब फॉर सपोज हमारी बॉडी, अगर हम इंसान की बात करें तो हमारे एंजाइम जो हैं वो 36 से लेकर 38 तक काम करते हैं। यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा एंजाइम एफिशिएंटली वर्क करते हैं, ठीक है। अगर इससे टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया तो हमारे एंजाइम जो हैं उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और एक लेवल ऐसी भी आ जाएगी जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी जीरो हो जाती है। जैसे 0 डिग्री पे हमारे एंजाइम काम नहीं करेंगे, जैसे 100 डिग्री पे हमारे एंजाइम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वहाँ पे भी काम नहीं करेंगे। अभी डिस्ट्रॉय हो गए तो काम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हर बॉडी के एंजाइम जो होते हैं वो फिक्स टेम्परेचर पे काम करते हैं। और जिस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है ना, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर का। इन फैक्टर को भी हम डिस्कस करेंगे हमारे अपकमिंग लेक्चर के अंदर कि कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है, ठीक है। और दूसरी बात है पीएच का सेंसेटिव। अब पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल है, इसके मुताबिक हम चीज़ों को पहचानते हैं कि भाई कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है। जिसकी पीएच जो है ना वो 1 से लेकर 6 तक होती है वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और जिनकी 7 होती है वो न्यूट्रल होते हैं। जिनकी 8 से लेकर 14 तक होती है वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम भी ऐसे ही हैं कि भाई अगर कोई एंजाइम एसिडिक मीडियम के अंदर काम करता है तो वो बेसिक मीडियम में काम नहीं करेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि हमारे पास एक एंजाइम है पेप्सिन, ठीक है। ये प्रोटीन को कैटालाइज करता है, लेकिन किसके अंदर, स्टमक के अंदर, ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर। तो वहाँ पे जो मीडियम होती है स्टमक के अंदर वो होती है एसिडिक मीडियम। यानी ये एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करता है। और दूसरा इसी का ही आइसोमर है जिसका नाम है ट्रैप्सिन। ट्रैप्सिन बी क्या है, ट्रैप्सिन बी क्या है, ट्रैप्सिन बी हमारे पास जो है वो प्रोटीन का एंजाइम है, वो भी प्रोटीन को ही कैटालाइज करेगा। बना तो प्रोटीन का है लेकिन कैटालाइज भी किसको करेगा, प्रोटीन को। लेकिन ये करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मीडियम होती है वो होती है बेसिक मीडियम, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि इस ट्रैप्सिन को मैं स्टमक के अंदर लेके जाऊं और इस पेप्सिन को मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लेके आऊँ तो काम नहीं करेंगे। इनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, बल्कि ख़त्म हो जाएंगी एक्टिविटी, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि एंजाइम क्या है, अपनी मीडियम के सेंसिटिव में। भाई ये बोलते हैं कि अगर मुझे एसिडिक के अंदर काम करना है तो मैं सिर्फ एसिडिक के अंदर काम करूँगा, ऐसे नहीं है मैं बेसिक में भी काम करूँ एसिडिक में भी काम करूँ। तो इसको हम बोलेंगे ये पीएच के बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर पीएच चेंज हो गई तो आयोनाइजेशन हो जाएगी एंजाइम की, और एंजाइम की शेप वगैरह चेंज हो जाएगी तो एंजाइम काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक पीएच के हवाले से। अच्छा, और एक बात ये याद रखना कि एंजाइम की जो साइज होती है वो जिस सबस्ट्रेट पे वो कैटालाइज का रिएक्शन कर रहा है उससे हमेशा बड़ी होगी। ये एंजाइम की साइज है तो इससे क्या होगा, ये सबस्ट्रेट की साइज होगी। सबस्ट्रेट की साइज हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, किसके कंपेयर में, एंजाइम के कंपेयर में, ठीक है। एंजाइम ऑलवेज बिगर लार्जर देन देयर सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट किसको बोलेंगे, वो चीज जिसके ऊपर एंजाइम करता है रिएक्ट, on which enzyme react on which
रिएक्शन प्रोसीड होता है, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, प्रोसीड होता है। अच्छा, एंजाइम जो है ना हर जगह से रिएक्ट नहीं करता। जैसे हमारे पास क्या है भाई, हम जो है ना एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ से हम जो है खाना वगैरह खाते हैं, मुंह बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एंजाइम भी जो रिएक्ट करते हैं वो स्पेसिफिक जगह से रिएक्ट करते हैं, साइट से रिएक्ट करते हैं, उसको हम इसका नाम देते हैं एक्टिव साइट का। ये जो एंजाइम की है वो एक्टिव साइट है, ये वाली जो पोर्शन है एंजाइम की जहाँ पे सबस्ट्रेट फिट हो रही है, इसको हम बोलेंगे एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। बाकी रेस्ट वाला एरिया जो है उसको हम एलोस्ट्रिक साइट बोलेंगे, ठीक है। तो enzyme have special site for the reactions, special sites for the reaction, जिसको हम एक्टिव साइट का नाम देंगे। साइट मतलब जगह, एक्टिव का मतलब है जो रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेती है, ठीक है। अच्छा, अब एंजाइम तो रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को भी क्या करते हैं, मजीद इंक्रीज करते हैं जब एंजाइम लो कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है। तो एक्टिविटी जो एंजाइम की है मजीद इंक्रीज की जाती है या रिएक्शन का रेट इंक्रीज किया जाता है जब एंजाइम के साथ कोई एक्टिवेटर अटैच हो जाए, कोई मटेरियल अटैच हो जाए। यानी ऐसे मटेरियल्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, हम उनको एक्टिवेटर का नाम देते हैं। और वो एक्टिवेटर क्या हो सकते हैं, ज़्यादातर मेटालिक आयन हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एंजाइम कुछ एक्टिव होते हैं मैग्नीशियम आयन से, ठीक है, कुछ जिंक से एक्टिवेटेड होते हैं, कुछ को मैग्नीज आयन एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय मेटालिक आयन, जिनको हम एक्टिवेटर का नाम देते हैं। ये इनऑर्गेनिक ही होते हैं एक्टिवेटर हमेशा, ठीक है। अच्छा, और एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, यानी इनहेबिट भी कर सकते हैं। इनहेबिटेड बाय सम फैक्टर्स आर कॉल्ड एज इनहिबिटर। दोज फैक्टर्स व्हिच इनहेबिट, इनहेबिट का मतलब है डिक्रीज करना, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। तो इनके अंदर टाइप होते हैं, एक कॉम्पिटेटिव होते हैं, नॉन कॉम्पिटेटिव होते हैं। अच्छा, फॉर सपोज हम वाटर कम कर दें सेल के अंदर, फिर भी क्या होगी, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी। अगर हम उनकी पीएच चेंज कर दें, फिर भी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हम टेम्परेचर को, एंजाइम के टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर दें तो भी एक्टिविटी क्या होगी, इनहेबिट होगी, ठीक है। अच्छा, एक स्पेशल बात ये है कि एंजाइम डू नॉट कंज्यूम, ये कंज्यूम नहीं होता, खत्म नहीं होता ड्यूरिंग रिएक्शन। ऐसे नहीं कि भाई ये एंजाइम जो है ना वो रिएक्ट कर रहा है, फॉर सपोज ये एंजाइम है, ये ना किसी सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, सबस्ट्रेट को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। अब ये जो है ना वो फिर से एंजाइम क्या है, रेडी है दूसरे रिएक्शन करने के लिए। ऐसे नहीं ये खुद प्रोडक्ट के अंदर कंज्यूम हो गया। तो एंजाइम डू नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंजाइम ऑलवेज अनचेंजेबल, केमिकली ये क्या होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं, यानी रिएक्शन करने से पहले और रिएक्शन करने के बाद उसकी शेप जो है या जो भी स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। तो केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी एंजाइम की जो हमने डिटेल के अंदर डिस्कस की है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो किसी भी पॉइंट के अंदर, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।